अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एशिया कप के बाद आज फिर से एक मरतबा हाज़िर हैं। एशिया कप में जो हुआ, जो मैच हुए, सब ने इंजॉय किया, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई बदतरीन रही, बदतरीन से भी बदतरीन यूँ कहें। बहरहाल उसके बाद अब नया जो मेला शुरू हो चुका है, इसमें वैसे तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ नहीं है, क्योंकि वुमेन जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी टीमें हैं उनको इतनी शायकीन नहीं मिलते बनिस्बत मेन क्रिकेट टूर्नामेंट्स के। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाला आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे 2025 स्टार्ट हो रहा है, जो इस ज़बरदस्त गेम को आज दूसरा रोज़ है प्ले हुए। और गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका और इंडिया मध्य मुकाबल थी, और आज के मैच में पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, चूँकि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई। आज भी पाकिस्तान ने 50 ओवर क्या पूरे 40 ओवर भी नहीं खेल पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइन थी वुमेन की, वो इंतहाई बद से बदतरीन रही, और वो भी जो मेन क्रिकेट टीम है उसके शाना बशाना नज़र आई। हालांकि ये वनडे क्रिकेट है, लेकिन 38.3 बालें टोटल आज गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली थी। सना मीर और दूसरे जितने भी बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं, लेकिन उस पर पूरा उतरते नहीं। मोहसिन नकवी साहब जिस तरह क्रिकेट को आजकल बिगाड़ कर रखा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसने, जितनी भी कोचेज़ हैं, जितने भी उनका डिसिप्लिनर है, उन्होंने बिलखसूस कैप्टेंसी इसके लिए बहुत अहम होती है, जो कि पाकिस्तान की ना बॉलिंग में देखने को मिली, ना बैटिंग की उसमें रवैये में कोई तब्दीली लाने में कामयाब हुई, और ना ही वुमेन क्रिकेट का जो है टीम उसमें देखने को मिली। और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त हुई। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 38.3 बालों पर आज टोटल 129 रन बनाया था, और 130 का जो है टारगेट दिया था बांग्लादेश की टीम को। चूँकि बांग्लादेश की टीम वुमेन टीम भी अच्छी है और मेन टीम भी अच्छी है, क्योंकि आज ही आपने देखा होगा दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने 4 विकेटों से शिकस्त दी थी अफ़गानिस्तान को, बहुत ज़बरदस्त। जबकि राशिद खान ने 4 विकेटें हासिल की थी और फिर भी कुछ ना बना पाए। 1-2 ओवर के दौरान उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जमकर पिटाई की, जिन्होंने सिद्दीकी को छक्कों की बरसात की, और आहिस्ता आहिस्ता 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया अफ़गानिस्तान के। तो आज अफ़गानिस्तान की टीम बांग्लादेश से आ रही, और दूसरी तरफ जो वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है 2025 का, उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो दोनों तरफ आज बांग्लादेश में जश्न है। बांग्लादेश की टीम ने 31.1 बाल पर पूरा ये हदफ मुकम्मल कर लिया, और उसकी टोटल 3 विकेटें गिरी थी। 7 विकेटों से आज बांग्लादेश ने शिकस्त दी है पाकिस्तान जैसी टीम को। बातें इतनी बड़ी बड़ी थी जब वुमेन टीम एयरपोर्ट से निकली, उस वक्त का अगर इंटरव्यू देखा जाए और वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ से देखा जाए मामूल के मुताबिक, जो तो पाकिस्तान की टीम की बड़ी बड़ी भड़कें थी। हालांकि पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए, और अगरचे यहाँ पर रन्स कुछ और नौइयत का होता, पहले बांग्लादेश टीम खेलती तो पाकिस्तान की ये हालत होती, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी थी। बहरहाल 40 ओवर में 129 ये टेस्ट का भी नहीं होता। खैर, तो इन्होंने इतना रन बनाया, और बल्कि वुमेन टीमें हैं, चलो मुश्किल नहीं फिर भी, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए जिसके मुकाबले में बांग्लादेश की टीम जो है वो जीत गई और पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई, और शिकस्त ही नहीं बदतरीन शिकस्त हुई यूँ अगर इसको देखा जाए तो। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक मैच हुआ था जिसमें इंडिया श्रीलंका मध्य मुकाबला आई थी, जिसमें डीएलएस के मेथड के थ्रू हार जीत का फैसला हुआ था। तो बहुत अच्छा
मैच हुआ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम जो है, सॉरी डीएलएस मेथड के थ्रू नहीं, बल्कि वैसे ही उनका जो है रिज़ल्ट हुआ था। बहुत अच्छा खेला था कल भी उन्होंने। तो उस मैच में भी बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला था। हालांकि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो थी 269 रन बनाया था गालिबन 47 ओवर में कल के मैच में। मैं अगर उस पर कुछ नज़र दौड़ाऊँ तो, क्योंकि मैच थोड़ा बहुत तो देखा था, लेकिन 8 विकेटें गिरी थी 47 ओवर में। पड़ोसी मुल्क इंडिया की डीएलएस मेथड के थ्रू ही वो रन रेट जो है ऊपर नीचे हुआ था और 47 ओवर तक महदूद हुआ था। उसके साथ ही 211 रन बांग्लादेश श्रीलंका की टीम ने बनाए थे 45.4 ओवर में, और 47 ओवर के उस दौरानिए के दरमियान उनकी पूरी टीम जो है हार गई थी। 271 का टारगेट था डीएलएस मेथड के थ्रू, लेकिन श्रीलंका की टीम 211 पर आउट हो गई थी। तो कल का जो मैच था इंडिया ने 59 रन से गालिबन जीता था डीएलएस मेथड के थ्रू, और ये पहला ओडीआई था 31 मैचों में से। चूँकि कल से ही स्टार्ट हुआ, तो यूँ कहें कि कल का मैच इंडिया ने बहुत बड़े मार्जिन से जीता था और उसमें शिकस्त हुई थी। और जो है आज का अगर मैच का हवाला देता चलूँ तो आज का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। उस मैच में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियां देखने को मिली, लेकिन बिलखसूस बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह पाकिस्तानी टीम की गुडाई की और बांग्लादेश को हराया। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त दी, और पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है बांग्लादेश की टीम के बनिस्बत, तो वो भी थोड़ी कमज़ोर है, जिनमें से अच्छी थी लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हुए थे। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। लास्ट गालिबन 5 मैच जो हुए थे उनमें 2 पाकिस्तान ने जीते थे और 3 बांग्लादेश ने जीते थे। और ये श्रीलंका में खेले जा रहे हैं तमाम तर मैचेस, और पाकिस्तान की जानिब से शमीम ने 23 रन बनाए थे 39 बालों पर। उसके बाद फातिमा सना जिन्होंने 22 रन बनाए 33 बालों पर। मनीबा अली जिन्होंने 17 रन बनाए 35 बालों पर, जो कि सर फहरिस्त नाम है। और बांग्लादेश की तरफ से सुरीना अख्तर ने 3 विकेटें ली थी 3.3 ओवर के दरमियान 5 रन देकर। नहीदा अख्तर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी 19 रन देकर, और मुशर्रफा अख्तर जो हैं मारफा अख्तर जिन्होंने 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की 7 ओवर उन्होंने करवाए थे। और बांग्लादेश की तरफ से जो है जब बैटिंग आई तो रुबाया हैदर जो हैं उन्होंने 54 रन लगाए, जो कि नाकाबिले शिकस्त रही, नट आउट रही 77 बालों पर। और सुबाना मस्तूरी जिन्होंने 24 रन बनाए नट आउट रही, वो भी 19 बालों पर उन्होंने सामना किया। और निगर सुल्ताना जिन्होंने 23 रन बनाए थे आउट हो गई थी, 44 बालों का उन्होंने सामना किया था। और पाकिस्तान की तरफ से दानिया बेग ने 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया 8 ओवर में। बहुत ये भी कमाल है कि 8 ओवर में 14 रन बड़ी एक अच्छी चीज़ है। 5 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की शमीम ने। और फातिमा सना जिन्होंने 8 ओवर देकर 30 रन
1 विकेट अपने नाम की। और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो पहली जो है 35 बालों के खेलने के बाद 17 रन बनाकर आउट हुई थी। जिन्होंने 2 चौके अपनी इनिंग्स में शामिल कर रखे थे। इतना ज़्यादा स्कोर उनका भी नहीं था। मुनीबा अली हैं गालिबन उन्होंने ही ये, क्योंकि वो ओपनर आती हैं, तो मुनीबा अली ने ये रन्स बनाए हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर शॉर्ट नाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुनीबा अली हैं जो ओपनर करती हैं, उन्होंने 2 चौके लगाए थे, 35 बालों पर 17 रन बनाए थे। और निताशा नाइस्ता अख्तर हैं गालिबन, जिन्होंने उनका कैच लिया था नहीदा अख्तर की बाल पर। और उसके बाद उमायमा सोहेल, गालिबन यू लिखा होता है क्योंकि उनका नाम उमायमा है, तो मारफा अख्तर ने उनको बोल्ड किया था। एक ही बाल पर उन्होंने एक ही रन कोई नहीं बनाया था, एक ही बाल का सामना किया था। उसके बाद सिद्रा अमीन, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कल तक कि हम जीतेंगे फलाना करेंगे, वो भी इसी तरह चलती बनी, एक बाल खेली और आउट हो गई थी। वो भी मारफा अख्तर ने यही विकेट ली थी। और उसके बाद इसके बाद आने वाली जो रमीन शमीम है, जो कि 8वें नंबर पर, जिनको आना चाहिए 9वें नंबर पर, वो लेकर आए थे यहाँ पर, तो वो आउट हो गई थी। उन्होंने रन अच्छा बनाया था, खैर 39 बाल पर उन्होंने 23 रन का इजाफा किया था और 2 चौके भी उन्होंने लगाए थे और कैच आउट हुई थी। और बोल्ड भी नहीदा अख्तर की ही बाल पर हुई थी, उन्होंने ही कैच आउट किया था, उनको 2 चौके लगाए थे उन्होंने। उसके बाद आलिया रियाज़ हैं गालिबन, क्योंकि यहाँ पर रियाज़ लिखा है, तो क्रिकेट टीम में इस नाम से आलिया ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वही हैं गालिबन, जिन्होंने 13 रन बनाए थे 43 बालों पर। उन्होंने 2 चौके भी शामिल किए और मारिफा ने उनको कैच आउट किया था। और निशाइता अख्तर, जिन्होंने निशी, जिनकी बॉल थी उस पर वो आउट हो गए थे। और उसके बाद लेकर आए थे सिद्रा नवाज़ को गालिबन, जो कि विकेट कीपर भी हैं गालिबन, क्योंकि यहाँ पर नवाज़ लिखा है, तो सिद्रा नवाज़ ही हैं। 15 रन बनाया था उन्होंने 20 बालों पर, 3 चौके लगाए थे उन्होंने और 75 की स्ट्राइक रेट से खेला था। LBW आउट हो गई थी रुबाया हतन की जो बॉल थी उस पर। और उसके बाद आई थी फातिमा सना, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कल तक, जो कि कैप्टन है गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिनके बहुत से इंटरव्यू मैंने देखे थे। यहाँ पर सना लिखा है, तो फातिमा सना उन्हीं का नाम है, कैप्टन है वो। 22 रन बनाए थे उन्होंने 33 बालों पर, 3 चौके उन्होंने लगाए थे। फातिमा सना ने, कप्तान है। LBW हो गए थे फ़हीमा ख़ातम की जो बाल थी उस पर। और उसके बाद आई थी गालिबन निताला, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो निताला परवेज़ आई थी, उन्होंने 9 रन बनाए 14 बालों पर, 1 चौका लगाया था। और निगर सुल्ताना, जिन्होंने उनको कैच आउट किया सुराना अख्तर की बाल पर, और ये विकेट भी चलती बनी। उसके बाद आई थी
दानिया बेग हैं जिनको बिल्कुल लास्ट में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े पहले आए, नॉट आउट रही वो। 22 बालों का उन्होंने सामना किया था और 16 रन बनाए थे, 2 चौके भी उन्होंने लगाए, नॉट आउट रही। उसके बाद निशरा सिंधु ने 1 रन बनाया था 7 बालों पर, और वो भी हिट हुई थी विकेट पे सुराना अख्तर के, उन्होंने उनको आउट किया था। और उसके बाद सिद्रा इकबाल, जो कि एक सिद्रा अमीन है और एक सिद्रा इकबाल हैं। सिद्रा अमीन वो पहले आउट हो गई थी और ये सिद्रा इकबाल हैं जिन्होंने 4 रन बनाए थे 17 बालों पर। और फरगना की जो कैच थी उस पर सुराना अख्तर ने जो है बाल करवाई थी और उस पर कैच आउट हो गई थी और 17 बालों पर 4 रन बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान की टोटल जो टीम थी उसको एक्स्ट्रा की मद में 9 रन मिला था, 1 LB, 7 वाइड और 1 नो बॉल का। टोटल बांग्लादेश की टीम ने 9 रन दिया। पहली विकेट ही उनकी 2 के मजमूई स्कोर पर गिर गई थी, जबकि उमाइमा सोहेल आउट हो गई थी। और उसके बाद पहले ओवर की 5वीं बॉल थी, उस पर ही 2 रन बनाकर ये टीम की मायनाज प्लेयर जो फास्ट आती हैं, मेन क्रिकेट का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और साइम अयूब का भी। उसके बाद 2 रन पर ही दूसरी विकेट गिर गई थी जब सिद्रा अमीन जो कि सिद्रा अमीन है बल्कि, और वो आउट हो गई थी गालिबन पहले ओवर में ही। सिद्रा अमीन भी आउट हो गई थी। ये पाकिस्तान मेन और वुमेन दोनों क्रिकेट टीम का यही हाल है। और उसके बाद 44 तक पार्टनरशिप चलाई। फिर उसके बाद मुनीबा अली जो कि ओपनर आई थी वो भी आउट हो गई थी 44 के मजमूई स्कोर पर, और 12वें ओवर की तीसरी बॉल थी गालिबन। उसके बाद 47 पर चौथी विकेट भी गिर गई थी पाकिस्तान की, जो कि रमीन शमीम की थी, क्योंकि वो 8वें नंबर पर आती हैं, यहाँ उनको तीसरे या चौथे नंबर पर लाया गया था, तो वो आउट हो गई थी। उसके बाद 14वें ओवर की चौथी बॉल पर ही ये विकेट उनकी गिरी थी और 67 पर 5वीं विकेट गिर गई थी जब आउट हुई थी सिद्रा अमीन जो कि विकेट कीपर हैं, वो आउट हो गई थी। और उसके बाद 19वें ओवर में 91 के मजमूई स्कोर पर आलिया रियाज आउट हो गई थी। और उसके बाद 19वें ओवर की उसके बाद 30वें ओवर की बल्कि तीसरी बॉल पर फातिमा सना आउट हो गई थी। फातिमा सना जो कि एक टीम की कैप्टन है, वो आउट होकर पवेलियन लौटी थी। फातिमा सना के जाने के बाद 113 के मजमूई स्कोर पर निताला परवेज़ भी आउट हो गई थी, गालिबन उनकी भी विकेट वहाँ पर गिर गई थी। और उसके बाद 115 के स्कोर पर सिंधु जो कि वो भी आउट होकर चलती बनी। और 35वें ओवर के दूसरी बॉल पर ये विकेट गिरी थी और 129 के मजमूई स्कोर पर आखिरी विकेट गिरी, जो कि सिद्रा इकबाल हैं, वो चलती बनी। तो यूँ ये पाकिस्तान की टीम 129 रन बनाई थी। जवाब में जो बॉलिंग रही उनकी वो बहुत ज़बरदस्त रही। 7 ओवर में उन्होंने 2 रन 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद उनकी जो मेन टॉपर यही रही कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आज फॉर्म किया, आज प्ले किया मैच को। और मुकाबले में बांग्लादेश की जो टीम थी
उसने बहुत अच्छा प्ले किया गेम को, क्योंकि रुबाया हैदर जो हैं उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त खेला था। 54 रन गालिबन बनाए थे 77 बालों पर, 8 चौके लगाए थे और नट आउट रही थी वो। और उसके बाद फरगाना अकीक जिन्होंने आज 2 रन बनाए थे 17 बालों पर, और वो LBW आउट हो गई थी दानिया बेग की बाल पर। और उसके बाद फिर विकेट नहीं गिरी, फिर उन्होंने अच्छा खेला। एक ही विकेट 3 विकेटें गिरी बल्कि उनकी, क्योंकि शमीम अख्तर जो थी उन्होंने 30 बालों पर 10 रन बनाए थे एक चौके की मदद से। एक वो आउट हुई थी और एक फुरवाना आउट हुई थी, और एक उनकी आउट होने वाली जो प्लेयर थी निगर, जो कि कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, दोनों वही करती हैं। सुल्ताना जिन्होंने 30 बालों पर 10 रन बनाए थे, वो 23 रन बनाए थे 44 बालों पर, तो वो आउट हो गई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, मैच को अपने हाथ में लिया और 131 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। 31.1 बाल में, या समझो 30वें ओवर में 32वें ओवर की पहली जो बॉल थी उस पर उन्होंने ये हदफ अपने नाम किया और ये मैच अपने नाम करके पाकिस्तान को शिकस्त दी। और यूँ आज बांग्लादेश की जो दोनों टीमें थे, वुमेन और मैन, दोनों ने आज कामयाबियां समेटी। एक ने बांग्लादेश ने वुमेन टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मैन ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, दोनों जगह आज बांग्लादेश के लिए एक विक्ट्री डे है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो आज की अपडेट थी ये तो रही, लेकिन कल का दिन है और उसके बाद जो आने वाला यानी कि संडे, कल और परसों 2 दिन है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसमें देखते हैं क्या बनता है कि पाकिस्तान टीम वापस लाहौर के लिए टिकट काटती है या वो फिर आगे जाती है। बहरहाल ये सिर्फ मैच वो अपडेट होंगे जो पाकिस्तान के साथ हैं, बकाया इतने मैच का मुझे क्योंकि नामों का इल्म नहीं है, तो इस वजह से वही मैच यहाँ पर डिस्कस होंगे जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो बकाया टीमों का इतना वो नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे जाते हैं ची चाँ, जैसे बांग्लादेश और दूसरी टीमों के तो चलो कुछ ना कुछ हद तक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया आते हैं, लेकिन दीगर कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनके नाम बहुत उस तरह के होते हैं जिस तरह चाइनीज़ ज़बान में ची चाँ करते हैं बच्चे। तो बकाया मैचों को छोड़िए, सिर्फ पाकिस्तान के मैच को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम भी थोड़े बोर होते हैं इसलिए। सो गुड लक बांग्लादेश क्रिकेट टीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एशिया कप के बाद आज फिर से एक मरतबा हाज़िर हैं। एशिया कप में जो हुआ, जो मैच हुए,